नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं कबीर दास जी की शिक्षाप्रद कहानी। हिंदू कहे मुहि राम पियारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न काहू जाना। यह अमर दोहा संत कवि कबीर दास की गहन आध्यात्मिक दृष्टि का परिचायक है। इस दोहे में कबीर मानव समाज की उस विडंबना को उजागर करते हैं जिसमें लोग ईश्वर के नाम पर झगड़ते हैं, जबकि ईश्वर का सच्चा रहस्य प्रेम और एकता में छिपा है। कोई उसे राम कहता है, कोई रहमान, कोई मंदिर में खोजता है, कोई मस्जिद में। परंतु कबीर कहते हैं कि जिसने ईश्वर को सच में समझा वह जान गया कि ईश्वर किसी एक नाम, एक धर्म या एक स्थान में सीमित नहीं है। कबीर के समय में समाज में धर्म के नाम पर बहुत भेदभाव था। लोग अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने में लगे रहते थे और दूसरे को तुच्छ समझते थे। कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से बार बार समझाया कि ईश्वर का असली मार्ग प्रेम, दया और मानवता है। इसी शिक्षा को समझाने के लिए उनके जीवन से प्रेरित 4 प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाई जाती हैं जो मनुष्य को भीतर तक झकझोर देती हैं। पहली कहानी, मंदिर और मस्जिद का झगड़ा। एक नगर में 2 मोहल्ले थे। एक में हिंदू रहते थे और दूसरे में मुसलमान। दोनों समुदाय वर्षों से साथ रहते आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच दूरी बढ़ने लगी। एक दिन मंदिर के पास रहने वाले कुछ लोग कहने लगे कि भगवान केवल मंदिर में निवास करते हैं, और दूसरी ओर मस्जिद के पास रहने वाले लोग कहते थे कि अल्लाह केवल मस्जिद में है। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई। लोग एक दूसरे को गलत साबित करने में लग गए। मंदिर के पुजारी और मस्जिद के मौलवी भी अपने अपने तर्क देने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों समुदायों के बीच झगड़ा होने लगा। लोग गुस्से में चिल्लाते, अपशब्द बोलते और एक दूसरे से नफरत करने लगे। उसी समय नगर में संत कबीर का आगमन हुआ। उन्होंने देखा कि लोग धर्म के नाम पर झगड़ रहे हैं। कबीर चुपचाप एक दिन मंदिर के सामने बैठ गए। थोड़ी देर बाद वे उठे और मस्जिद के बाहर जाकर बैठ गए। लोगों को आश्चर्य हुआ। किसी ने पूछा, कबीर, आप मंदिर में क्यों नहीं बैठे रहते? आप तो मस्जिद भी चले जाते हैं। कबीर मुस्कुराए और बोले, जब भगवान केवल मंदिर में है तो मस्जिद में कौन है? और जब अल्लाह केवल मस्जिद में है तो मंदिर में कौन है? लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कबीर ने फिर कहा, जिस ईश्वर ने इस आकाश, पृथ्वी, नदी, पर्वत और मनुष्य को बनाए हैं, क्या वह केवल एक भवन में कैद हो सकता है? उनकी बातें सुनकर लोगों के हृदय में विचार जागा। उन्हें समझ आने लगा कि वे व्यर्थ ही झगड़ रहे थे। धीरे धीरे दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे के पास आए और आपसी बैर भूल कर मिल गए। उस दिन लोगों ने जाना कि ईश्वर किसी एक स्थान में नहीं बल्कि हर दिल में बसता है। दूसरी कहानी, भूखे बच्चे की रोटी। एक गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा था। उसी गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था जो बहुत धार्मिक होने का दावा करता था। वह रोज मंदिर में पूजा करता और बड़े बड़े दान की बातें करता, लेकिन गरीबों की सहायता करने से बचता था। एक दिन एक भूखा बालक उसके दरवाजे पर आया। वह 2 दिनों से भूखा था। उसने व्यापारी से कहा, मुझे थोड़ी रोटी दे दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ। व्यापारी ने उसे डांटकर भगा दिया और कहा, मैं अभी पूजा करने जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। उसी समय वहाँ से संत कबीर गुजर रहे थे। उन्होंने उस बालक की हालत देखी। कबीर ने अपने झोले से रोटी निकाली और उसे दे दी। बालक ने खुशी खुशी रोटी खाई। कुछ देर बाद व्यापारी मंदिर से लौट रहा था। कबीर ने उससे पूछा, आज पूजा में भगवान मिले? व्यापारी ने गर्व से कहा, मैंने बहुत भक्ति की। कबीर बोले, भगवान तो अभी तुम्हारे दरवाजे पर आए थे, लेकिन तुमने उन्हें भगा दिया। व्यापारी चौंक गया। कबीर ने समझाया, भूखे को भोजन देना ही सच्ची पूजा है। मंदिर में दीप जलाने से पहले किसी की भूख बुझाना ज़्यादा बड़ा धर्म है। व्यापारी की आंखें भर आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी दिन से उसने गरीबों की सेवा शुरू कर दी। तीसरी कहानी, अहंकारी पंडित और फकीर। एक नगर में एक पंडित और एक फकीर रहते थे। दोनों बहुत विद्वान माने जाते थे, लेकिन दोनों के बीच हमेशा यह विवाद रहता था कि किसका धर्म श्रेष्ठ है। एक दिन दोनों कबीर के पास पहुँचे और बोले, आप न्याय कीजिए कि हमारा धर्म बड़ा है या इसका। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक परीक्षा लेता हूँ। उन्होंने दोनों को एक एक दीपक दिया और कहा, रात में इसे लेकर जंगल में जाओ और वहाँ बैठकर ईश्वर का नाम लो। दोनों जंगल में चले गए।
रात गहरी होती गई। अचानक तेज हवा चली और दोनों के दीपक बुझ गए। अंधेरा छा गया। डर के कारण दोनों एक दूसरे के पास आए। अब वे ना पंडित रहे ना फकीर, बस दो डरे हुए मनुष्य थे जो एक दूसरे का सहारा बन गए। सुबह कबीर वहां पहुंचे और पूछा, रात कैसे बीती? दोनों ने कहा, हम डर गए थे इसलिए साथ बैठ गए। कबीर ने कहा, जब अंधेरा आया तो तुम्हें धर्म का भेद याद नहीं रहा। उस समय तुम केवल मनुष्य ही थे। यही सच्चा धर्म है। दोनों की आंखें खुल गईं। उन्होंने समझ लिया कि धर्म का असली उद्देश्य मनुष्य को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। चौथी कहानी, अंतिम सत्य। एक बार कुछ लोग कबीर के पास आए और बोले, कबीर बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? कबीर उन्हें नदी के किनारे ले गए। वहाँ उन्होंने पानी में पत्थर फेंका। लहरें चारों ओर फैल गईं। कबीर बोले, जैसे इस पानी में पत्थर गिरने से लहरें हर दिशा में फैल जाती हैं, वैसे ही ईश्वर की शक्ति पूरे संसार में फैली है। उसे किसी एक नाम या रूप में बांधना संभव नहीं। फिर कबीर ने कहा, अगर तुम सच में ईश्वर को पाना चाहते हो तो पहले अपने हृदय से घृणा, अहंकार और द्वेष को निकालो। जहाँ प्रेम होगा वहीं ईश्वर का वास होगा। लोगों ने सिर झुका लिया। उन्हें समझ आ गया कि ईश्वर को पाने का मार्ग मंदिर मस्जिद की बहस में नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा में है। संत कबीर का यह दोहा आज भी उतना ही सत्य है जितना उनके मन में था। मनुष्य अक्सर नाम और रूप के आधार पर ईश्वर को बांटने की कोशिश करता है, जबकि ईश्वर का स्वरूप अनंत है। कबीर हमें सिखाते हैं कि धर्म का सार प्रेम है, मानवता है और परस्पर सम्मान है। यदि मनुष्य इन मूल्यों को अपनाए तो समाज में कभी भी नफरत और झगड़े की जगह नहीं बचेगी। इसलिए कबीर का संदेश आज भी गूंजता है। हिंदू कहे मुहिराम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी हुए, मरम न काहू जाना। और इस दोहे का सच्चा अर्थ यही है कि ईश्वर एक है और उसे पाने का मार्ग प्रेम और करुणा से होकर जाता है। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो।